फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इसमें जो है ना, साइंस का पार्ट जो है ना 11 है। ये 11 पार्ट से जो आपका टॉपिक रहने वाला ये कार्बन है, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये हमारा जो टारगेट है वो टॉप 10 मेरिट लिस्ट का है। उसी के हिसाब से मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे कि आप एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, वह तत्व जिसमें यौगिक बनाने का वृद्ध गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कार्बन, जो कि काफ़ी बार आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। कार्बन की संयोजकता होती है 1, 2, 3 या 4। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन समूह के अंदर दो तत्व के नाम बताइए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन हाइड्रोजन, जर्मेनियम हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं जो कार्बन समूह के तत्व होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन वे यौगिक है जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवश्य होते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अवश्य होते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अवश्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होती हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोकार्बन का सरल रूप कौन होता है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन होता है इसका प्रमुख सरल रूप। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो पता करके जरूर बताइए। ये ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है। पौधे, जंगल, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, काजल, उपयुक्त सभी। ये भी आ चुका है क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन का प्रतीक होता है के आर और CO। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर है सी। और ये जो है ना 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का आकृष्टीय रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कोक इसका सही आंसर है। आप तो बस कानों में लीड लगाइए और सुनते जाइए, अपने आप आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे ही याद हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, ब्यूटेमिनस, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है, एंथ्रासाइड इसका सही आंसर है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था और 2023 के लिए इंपोर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में होता है? कोक, ग्रेफाइट, काजल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है यहाँ पे, कौन सी एक विद्युत सुचालक है? ग्रेफाइट, हीरा, दोनों इन ए या बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट जो होता है ग्रेफाइट होता है, हीरा नहीं होता। आपका ऑप्शन ए सही आंसर है और 2023 के लिए इंपोर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 14, हीरा में अधिक चमक का कारण क्या है? इसमें क्रिस्टलीय रूप है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, अत्यधिक कठोर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ये जो है ना चमकता है। ये भी इंपोर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 15, मार्स गैस कहलाती है एथेन, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस कौन सी कहलाती है?
तो ये जो है ना आपकी मीथेन गैस जो होती है उसे ये मार्स गैस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था और इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 16, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यौगिक जिनमें हाइड्रोजन कार्बन होते हैं क्या कहलाते हैं? मैंने इसका आंसर जो है ना ऊपर बताया था, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। अकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायमंड, ग्रेफाइट, लोहा, तांबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे डायमंड इसका सही आंसर है। और डायमंड सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 20, हीरे का आवर्तनांक है? हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? तो 2.5 हीरे का आवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, हीरे का गलनांक कितना होता है? तो हीरे का जो गलनांक होता है वो होता है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हीरे में कार्बन परमाणु की संरचना होती है, त्रिफलीय होती है। कैसी होती है? त्रिफलकीय। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछे गए हैं और 2023 में इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं क्या इनके राइट आंसर होंगे। और 2023 दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एलपीजी का पूर्ण नाम क्या है? लो प्रेशर गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लाइट प्रेशर गैस। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है यहाँ पे, आयतन के आधार पर वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया जाता है, कितने परसेंट है वो? 0.03% होता है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन, और उसके बाद बताना है नाइट्रोजन कितने परसेंट आपके एनवायरनमेंट में पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन परमाणु परिवर्तित होते हैं जीवित से अजीवित रूप में, जीवित अजीवित से जीवित, दोनों, ए या बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए बी दोनों ही है इसका सही आंसर। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा एक कार्बन चक्र का भाग नहीं है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, सौंगीकरण या उपयुक्त सभी। कौन सा भाग नहीं है? तो उपयुक्त सभी, ये कोई भी कार्बन चक्र के भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? काजल, चारकोल, कोक या ग्रेफाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 29, अब भारत में हीरा कहाँ नहीं पाया जाता? मध्य प्रदेश की पन्ना खानों में, आंध्र प्रदेश में बर्ज क्रूर में, कर्नाटक के गोलकुंडा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक के गोलकुंडा में नहीं पाए जाते, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाता है मध्य प्रदेश में हीरे कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हीरे का वजन कैरेट में व्यक्त किया जाता है। एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम, सॉरी 20 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 200 मिलीग्राम इसका सही आंसर है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फ्लोरीन एक अपर रूप है ऑक्सीजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, कार्बन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, कार्बन का अपर रूप होता है फ्लोरीन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है, उसके अणु में कार्बन के परमाणुओं की संख्या स्वतः हो सकती है, कितनी हो सकती है? 60, 70, 90 या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
चीन के निर्माण में सफ़ेद क्रिस्टल उत्पादित करने के लिए किसका विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है? आंतप चारकोल, कास्ट चारकोल, सुगर चारकोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आंतव्य चारकोल इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर विशाल ऊष्मा उत्पादित करता है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ और राइट नाउ। काफ़ी बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, निम्नलिखित अपक्रिया किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये जो अपक्रिया है वो ऊष्मीय विघटन अपक्रिया है। कौन सी? ऊष्मीय विघटन। ऊष्मा के कारण इनका जो है ना विघटन हो रहा है। नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 36, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की जा सकती है किसके द्वारा? संगमरमर के टुकड़ों के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा, संगमरमर के टुकड़ों से तनु सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, संगमरमर के टुकड़ों से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संगमरमर के टुकड़ों से तनु हाइड्रोक्लोरिक अपक्रिया के द्वारा इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन डाइऑक्साइड है हवा की अपेक्षा विरल, हवा की अपेक्षा सघन, हवा के बराबर सघन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हवा की अपेक्षा सघन है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, पानी में CO2 की विलेयता होती है, दबाव बढ़ाने पर बढ़ती है, दबाव बढ़ाने पर घटती है, दबाव घटाने पर बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दबाव बढ़ाने पर बढ़ती है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है आइसक्रीम, शुष्क बर्फ, बर्फ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 में परिवर्तित कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला, नीले लिटमस को लाल, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं कार्बोनिक अम्ल। और ऐसे ही जो है ना विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है, नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, ज्ञानोदय, NTSC, श्रमोदय, उत्कृष्ट विद्यालय, RIMC, CM राइज, NMS। तो आपको अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।